अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिंपल अकेडमी के जरिए तमाम आपका खुशामदीद। आज डीपी मेकिंग कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है, जो कि फाइनल लेक्चर है। आज हम पिक्चर से आपको डीपी बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमने जाना है शेप्स में से हमने एक ट्रायंगल लेनी है। ट्रायंगल लेने के बाद हमने उसकी जो ओपेसिटी है ना, कलर की ओपेसिटी होती है, उसे 0 कर देना है और स्ट्रोक की ओपेसिटी फुल रहने देनी है और स्ट्रोक विड्थ बढ़ा लेनी है। मैंने 15 to 16 की है, आप जहाँ तक करना चाहें आप कर सकती हैं, लेकिन इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा रखिएगा, जैसे मेरी है काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे बाद में मैं आपको बता दूँ, इसका फ़ायदा आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, इसे अब मैंने रोटेट पे आके 90 एंगल पे रोटेट कर दिया, फुल मतलब रोटेट कर दिया, ये अपोजिट हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब इसका क्या किया है, कलर चेंज किया है। कलर में से जो आप कलर लगाना चाहती हैं वो आपने कलर ले लेना है और वो कलर आपने लगा लेना है, ठीक है। अब हमने लेयर्स पे जाना है। लेयर्स में जाके इसकी सेम इसी साइज़ की इसी कलर में कॉपी कर लेनी है और जो हमने न्यू कॉपी की होगी उसकी साथ जो आई का बटन, आंख का बटन बना होता है, उस पर क्लिक करके उसे इनविजिबल कर देना है। जैसा कि वो देखें ना, आंख का बटन जो है वो रेड हुआ हुआ है, आंख का ऑप्शन जो है जी। तो उसके बाद हमने जाना है अपने गैलरी में, पिक्चर ऐड करनी है। इसमें से जो हम पिक्चर ऐड करना चाहते हो, जो आप पिक्चर ऐड करना चाहते हैं उसका आपने पहले ही बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है किसी भी बैकग्राउंड रिमूवर से, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और अगर आपके पास कोई ऐप है तो आप उस ऐप से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर एडजस्ट कर देनी है, मैंने एडजस्ट कर दी है और इसे टू बैक ले जाना है, बैक ले जाना है। अब आप देखें जो सर है, सर के ऊपर ये आ रहे हैं, लाइन आ रही है, तो इसके लिए लाइन के लिए हम इसे ट्रायंगल को सिलेक्ट करेंगे और इरेज पे जाएंगे। इरेज कलर पे नहीं जाना, इरेज पे जाना है। उसका जो इरेजर का साइज़ है वो ज़रा बढ़ा लेना है और इसे डन कर देना है। ये देखें परफेक्टली हो गई है यहाँ से, ठीक है। ये यहाँ से हमने जो है इरेज कर दिया है। उसके बाद जो है हमने क्या कहते हैं, उससे शेप्स में जाना है। शेप्स में जाने के बाद यहाँ पे जो हमने शेप ली है उसका कलर चेंज करना है। वाइट या ब्लैक ना रखिएगा, कोई और कलर कर लीजिएगा और ऐसा कलर जो आपकी पिक्चर में मौजूद ना हो पहले से। ग्रीन जो कलर है ये वाला जो मैंने लगाया, ये पिक्चर में कहीं भी डॉट तक नहीं इसका लगा हुआ, ठीक है। इसलिए इसे ले लिया और इसे रोटेट करके हम रोटेट कर रही हूँ, ठीक है। इसे 27 के एंगल पे जब करूँगी ना, इसे अभी आपने ट्राई करना है कि कहाँ पे आपका अच्छे से हो रहा है, ठीक है। इसे यहाँ पे ऐसे सेट कर दें और ये बिल्कुल लाइन के साथ जोड़ दें कि पिक्चर जो बाहर आई हुई है वो सारी इसके पीछे चली जाए, ठीक है। ये हो गया, इसे एक और एडजस्ट कर लिया। अब हमने क्या किया, अब हमने इसे कॉपी किया है। कॉपी करके इसकी अगर देखें पॉजिटिव में जितना एंगल है उतना ही आपने नेगेटिव में रखना है। -27 किया और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। एक एंगल सेट करते हुए बस आपको मुश्किल पेश आएगी। उसके बाद इन सबको मर्ज कर दिया, लेकिन आप देखें मर्ज करने से पहले आपने देखना है जो हमने इनविजिबल की हुई है उसे नहीं करना। तो इसमें जो सेकंड वाली थी ना वो इनविजिबल थी, आप देख सकते हैं मैंने 3 मरतबा इसीलिए किया था। तो ये हमने जो है जो इनविजिबल वाली को छोड़ के बाकी सबको हमने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। मर्ज करने के बाद हम इरेज कलर, तो इरेज कलर इनेबल करते ही हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हुए हैं। जो पिन वाला ऑप्शन है जो मैंने हाईलाइट भी किया है, आपने इस पर क्लिक करना है और इस पर ये जो सर्कल है इसे डॉट को ग्रीन पे ले आना है। ये दोबारा से मैं इसलिए हाईलाइट करी है, देखें ग्रीन पे ले आना है, ग्रीन पे लाए हैं तो इसके ग्रीन वाला गायब हो गया है। तो अगर आपने कोई फिक्स कलर गायब करना हो ना, अंदर से कोई और कलर, वाइट के अलावा, वाइट तो अपने आप हो जाता है, तो फिर आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करें, ठीक है। तो उसके बाद ये हमने इनविजिबल की हुई थी उसे विजिबल कर लिया और ये जो पिक्चर वाली है इसे लॉक कर लिया। लॉक करने का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल मूव नहीं होगी अपनी जगह से। तो जो हमारी दूसरी वाली जो हमने हाइड की हुई थी उसे हमने यहाँ पे सेट कर देना है, एडजस्ट कर देना है अच्छे से, ठीक हो गया ना। उसके लिए हमें यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा था, ठीक है, तो मैंने इसका क्या किया था, जो पोजीशन वाले ऑप्शन उन्हें जो है इनेबल करके 1 ppt px पे लेके गई थी और ये मूव करके एडजस्ट कर ली थी अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को पहले जो है ना वही वाली जो इनविजिबल की थी उसका जाके शेडो ओपन किया है। शेडो ऑन कर इनेबल करने के बाद हमने मेनू से पिंक कलर का शेडो लगाया और इसका ब्लर रेडियस जो है ना वो मैंने फुल कर दिया था, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने क्या किया है, बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। मैंने इस पर ब्लैक किया है, ब्लैक पे भी अच्छा लग रहा है तो जी। तो उसके बाद हमने इसका कलर दोबारा से जो है ना मैंने इसका ब्लैक कर दिया है, ठीक है। ग्रेडियंट में ही सारे अप्लाई कर लिए। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था लेकिन बाद में इसे इसी कलर में कर लेंगे। अभी मैंने इसे जो है ब्लैक कर दिया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड मैंने ब्लैक कर देना है
और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ। तो हमने सबसे पहले इन दोनों को अब लेयर्स में से जाके मर्ज कर देना है, जो हमने इनविजिबल की थी और ये जो हमारी पिक वाली ट्रायंगल थी, दोनों को हमने क्या किया है, मर्ज कर दिया है। मर्ज करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन ये होंगे कि हमने ये लॉक की हुई थी तो वो मूव नहीं थी हो रही, इसे अनलॉक कर देना है और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरह से कि ये हमारे पास ये जो ऊपर हेयर कटिंग हुई थी ना, कटे हुए थे बाल पिक्चर में ही, तो वो मैंने इस तरह से एडजस्ट कर दिए हैं कि नज़र ना आए कि कटे हुए हैं। ठीक है, आप भी देख लीजिएगा। और उसके बाद मैं स्टिकर्स में गई हूँ, स्टिकर्स में से जाकर मैंने सेकंड वाला स्टिकर सेलेक्ट किया। ठीक है, और इसका जो है अभी मैं इसे एडजस्ट करूँगी इस तरह से कि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। और इसका जो कलर है वो मैं कर दूँगी पिंक, जो मैंने ट्रायंगल का किया हुआ था। और इसे मैं जो है ओपेसिटी इसकी थोड़ी सी कम कर दूंगी और इसे 2 बैक ले जाऊंगी। 2 बैक से ये जो फेस पे आ रहा था वो भी पीछे चला गया। ठीक है, ये 2 फ्रंट ही भी दोबारा ले आई हूँ क्योंकि कॉर्नर से थोड़ा सा रहता था। इसे अच्छे से आपने एडजस्ट कर देना है कि कॉर्नर पे ये ना नजर आए कि ये खुद से लगाया गया है। अगर मेरी आप देखें ना, ये अब इस तरह लग रही है कि ये खुद से नहीं लगाया गया। ठीक है ना, खुद ब खुद ही था। तो इसे अब हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसे रोटेट किया, रोटेट करने के बाद इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया कॉर्नर पे, दूसरी साइड पे कि यहाँ पे भी जो क्या कहते हैं उसे शाइनिंग आई, मतलब कलर इसका भी ज़रा प्यारा लगे कि फैला हुआ है। देखें ना, दूसरा कॉर्नर आप देखें वो इतना नहीं फैला हुआ लग रहा है जितना जहाँ पे मैं सेटिंग कर रही हूँ वो अब लग रहा है। ठीक है, इसे अच्छी तरह से आपने कर लेना है फिक्स। और फिक्स करने के बाद इसे दोबारा से कॉपी किया, कॉपी करके रोटेट किया सेम उसी एंगल पे जिस एंगल पे आपका पहले एडजस्ट हुआ है। -64 है तो आप +64 कर लेंगी। ठीक है, +64 और ये यहाँ पे एडजस्ट कर देंगी। ठीक है, ये सारा आपने एडजस्ट करने के बाद ये आप एडजस्ट करते हैं अच्छे से, थोड़ा सा बिल्कुल जितनी आप चाहती हैं उतनी इसमें शाइनिंग लाएं और उसके बाद इन सबको मर्ज कर दें। ठीक है, अभी ये मेरा एडजस्ट नहीं था हुआ तो ये एडजस्ट करके अच्छे से देन ही आपने मर्ज करना है। ये फौरन आपने मर्ज करने के लिए चक्कर में नहीं पड़ना ना, वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इन सबको मर्ज करने के बाद हमने ये देखें यहाँ पे हमने मर्ज कर दिया और अब हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे, बल्कि हम इसके बाद इरेज पे जाएंगे। इरेज, सिंपल इरेज पे, इरेज कलर पे नहीं। उसका ये जो साइड पे बॉल है इरेजर है, इसे हमने क्या करना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और साथ ही हमने ये इस थोड़ा सा ना दूसरी साइड से ब्लर कर लेना। ब्लर का ये फायदा होगा, फील नहीं होगा। तो इसके जो तीनों कॉर्नर्स है ना, वहाँ पे हमने इसे थोड़ा सा साइड से, मतलब कॉर्नर ना इरेज हो, जो हमने बाद में साइड पे ऐड किया था ना स्टिकर, उसका थोड़ा सा हो। तो अब आप देख सकती है कि ये साइड से थोड़ा सा गोल गोल हो गया है। पहले अगर आप पीछे वीडियो करके देखेंगी ना तो यहाँ पे सारा ऐसे लग रहा था जैसे फेक लगाया गया है, रियल शाइनिंग नहीं है। अब यहाँ पे रियल शाइनिंग लग रही है। ठीक है, पहले ऐसे था कि आपका ये कॉर्नर्स जो थे यहाँ पे ना, जैसे देखें जैसे सर्कल है ना, उस टाइप का लग रहा है। जब पहले था तो ऐसे लग रहा था जैसे ये नीचे वाला देखें आप, ऐसे लग रहा है कटिंग जैसे हुई है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो ये यहाँ पे इस तरह से सेट कर देना आपने। मैंने इसे एडजस्ट कर दिया अच्छे से और बस आपने फिर पिक्चर को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स, आपने पिक्चर एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन तो आपको पहले ही पता है, लेकिन फिर भी बताते चलूँ। 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद कस्टम पे क्लिक करना है, फिर अल्ट्रा पे क्लिक करना है, फिर सेव टू गैलरी करना है। तो इस तरह से आपकी पिक्चर सेव हो जाएगी और आपने मुझे भेज देनी है। तो ये है मेरी पिक्चर का फाइनल लुक, जो कि आपको पसंद आया होगा। जज़ाकल्लाह, खुश रहें।